नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल साइंस कंसेप्ट बाय प्रवेश को स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, कल हमने 12th क्लास का पहला चैप्टर स्टार्ट कर दिया था जिसका नाम था ठोस अवस्था। और ठोस अवस्था में हमने ठोस के प्रकार देख लिए थे, ठीक है। और ठोस के प्रकार में हमने एक जो ठोस का प्रकार था वो हमने क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था, यानी कि उसमें थोड़ी सी जानकारी हासिल कर ली थी जिसका नाम था अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। तो चलिए उसी कड़ी में अब हम स्टार्ट करते हैं। उसका जो अगला भाग है उसको बोलते हैं हम क्रिस्टलीय ठोस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, ठीक है। चलो, इसका पहला पॉइंट होता है, यानी इसके गुण है क्रिस्टलाइन सॉलिड के कि इनमें कणों का विन्यास, इनमें कणों का विन्यास निश्चित होता है। इनमें कणों का विन्यास निश्चित होता है, ठीक है। इसमें कणों का विन्यास कैसा होगा? जो हमारे क्रिस्टलीय ठोस होंगे उनमें कणों का विन्यास कैसा होगा? निश्चित होगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं निश्चित कैसा होगा। जैसे कल हमने बताया था निश्चित और अनिश्चित के बारे में, ठीक है, वैसे ही आज हम फिर देख ले रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास कण है कौन सा, एक ए और बी, इन दो कणों से मिलकर के एक हमारा क्या बना हुआ है? क्रिस्टल बना हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं कण व्यवस्थित कैसे होते हैं। विन्यास का मतलब क्या होता है? ये कण व्यवस्थित कैसे होते हैं, ठीक है। तो ये कण हो गया मेरा ए, ये कण हो गया मेरा बी, ये कण हो गया ए, फिर हो जाएगा मेरा बी ए, ठीक है। फिर मेरा हो जाएगा बी ए, बी ए, बी ए, बी ए, ठीक है। इसमें कणों का विन्यास कैसा है? निश्चित हमने बताया। तो निश्चित का मतलब क्या होता है? देखो, किसमें ए के बाद फिर बी है, फिर ए के बाद बी है, फिर ए के बाद बी है, ठीक है। फिर इधर हम चलते तो फिर ए के बाद बी है, फिर ए के बाद फिर यहाँ पे अगली लेयर कौन सी आएगी? बी आ जाएगी, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं? अल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, ठीक है। जैसे कि इधर चले देखो, है ना, और इधर भी चलने तब भी कैसा मिल रहा है? ए बी और ए बी। इसको ही हम क्या बोल देते हैं? इस तरह के विन्यास को हम क्या बोल देते हैं? निश्चित विन्यास कहते हैं, ठीक है। इसमें कणों का विन्यास कैसा है? निश्चित होता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट होता है, ये वास्तविक ठोस होते हैं, ये वास्तविक ठोस होते हैं। कैसे ठोस होते हैं? यानी यही ऐसे ठोस होते हैं जो ठोस को पूर्ण तरीके से परिभाषित कर पाते हैं, ठीक है। ये कैसे ठोस होते हैं? वास्तविक ठोस होते हैं। और ये जब वास्तविक ठोस होंगे तो इनका क्या होगा? इनका गलनांक, क्या गलनांक अधिक होता है। इनका गलनांक क्या होगा? अधिक होगा। और ये गलनांक अधिक होने के पीछे मैंने एक तुम्हें कारण बताया था कल कि गलनांक अधिक कब होता है? जैसे भी अगर कोई भी क्रिस्टल है, ठीक है, या कोई भी पदार्थ है, मैंने आपको बताया था क्रिस्टल भी एक पदार्थ है, बताया था इससे पहले मैंने कि पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, यानी अंतराणविक आकर्षण बल पाया जाता है। अंतराणविक आकर्षण बल मतलब अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल, ठीक है। अब इस अंतराणविक आकर्षण बल के कारण ही ये क्या होते हैं? कण कैसे होते हैं? ये पास पास होते हैं। अगर ये अंतराणविक आकर्षण बल अधिक होता है तो उनके बीच में बॉन्डिंग अधिक होगी। जब बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, यानी कि प्रबल आबंधन होगा, तो उस आबंधन को तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और जब ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो तुम्हें पता है
कि इसको पिघलाने के लिए क्या होगा, पिघलाने वाला जो तापमान होगा वो कैसा होगा, बहुत अधिक होता है। इसीलिए क्या होता है, इनका गलनांक कैसा होता है, अधिक होता है। ठीक है, अब हम अगला पॉइंट देख ले रहे हैं कि ये कैसे होते हैं, ये विषम दैशिक होते हैं। कैसे होते हैं, ये विषम दैशिक होते हैं। ये विषम दैशिक होते हैं। ये विषम दैशिक का, अब जैसे विषम दैशिक का मतलब होता है, विषम का मतलब क्या होता है, असमान, असमान, और दैशिक का मतलब हमने बताया था कल, दिशा। ठीक है, अब यानी असमान दिशा। अब असमान दिशा का मतलब क्या है, जैसे कि यहां पर हमने देखा है इनको कि देखो इस तरफ हमारा कण जा रहा है, इस तरफ की हम जा रहे हैं, यानी इस तरफ जा रहे हैं, तब क्या हमारे पास ए बी ए बी ए बी। ठीक है, फिर हम इस तरफ जा रहे हैं तब भी ए बी ए बी। अगर हम इस तरफ चले जाएं, ठीक है, तब क्या होता है, ए ए ए, यानी कि इस तरफ का जो कणों का विन्यास वो अलग है, इस तरफ का कणों का विन्यास है वो अलग है, इस तरफ कणों का विन्यास होगा वो क्या है, अलग है। इसी को हम क्या बोल देते हैं, विषम दैशिकता, विषम दैशिकता। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, विषम दैशिक होते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इनका गलनांक अधिक तो होता ही है, साथ साथ में कैसा होता है, एक निश्चित होता है। कैसा होता है, इनका गलनांक एक निश्चित होता है। इनका गलनांक कैसा होता है, निश्चित होता है। ठीक है, जैसे धातु है, इनका गलनांक निश्चित होने का मतलब क्या है, जैसे कल हमने आपको बताया था कि लोहा है, लोहा और ये पॉलीथीन में क्या डिफरेंस है कि पॉलीथीन को हम जैसे तापमान देंगे, उसको गर्म करेंगे तो पिघलना स्टार्ट हो जाएगी, और लोहे को हम तापमान देंगे तो पिघलना स्टार्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसका तापमान क्या है, एक फिक्स है। यानी कि अगर तापमान उसको जब तक वो फिक्स टेम्परेचर पर नहीं पहुंच जाएगा, जिसके जितना उसका गलनांक है, तब तक वो नहीं पिघलेगा। और पॉलीथीन का ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इनका क्या होता है, जितनी भी धातु है, आपने देखा होगा, आप लोगों को कभी गर्म भी करते रहते हो, कहीं भी घर में भी गर्म कर लेते हैं, देख लेते हैं, या किसी चीज को हम गैस वैस पे रख देते हैं, तो वो जब तक वो अपने यानी कि निश्चित तापमान पर नहीं पहुंचता तब तक वो नहीं गलता। ठीक है, तो इनका गलनांक कैसा होता है, निश्चित होता है। और अक्रिस्टलीय ठोस तो जैसे हमने कल बताया था, उनका गलनांक कैसा होता है, अनिश्चित होता है। ऐसे उनको तापमान देना स्टार्ट आप कर दो तो पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, तापमान देना बंद, वो बंद हो जाएगा। ठीक है, यही इसकी कंडीशन होती है ना। अब अगला पॉइंट देखते हैं कि इनके कणों के बीच में, इनके कणों के बीच प्रबल आकर्षण बल, प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। यानी कि कैसा आकर्षण बल होता है, प्रबल, यानी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स इनके कणों के बीच में होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। इनमें अंतर क्या होता है दोनों में, यानी कि जब कंपेरेबल स्टडी करेंगे तो उसको क्या करेंगे, वो जल्दी सीख लेंगे उसको। ठीक है, चलो अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड amorphous solid। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। चलो हम टेबल ड्रॉ कर ले रहे हैं, इधर हम लिख लें क्या, amorphous solid, इस तरफ लिख रहे हैं हम क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है,
ये कैसे होते हैं? ये वास्तविक ठोस नहीं होते हैं। जैसे हमने पिछले इसके गुणों में पढ़ा है, ये क्या होते हैं? यानी जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो वास्तविक ठोस नहीं होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये वास्तविक ठोस होते हैं। ठीक है, पहला। अब दूसरा होता है इनके कणों के बीच आकर्षण बल क्रिस्टलीय ठोस की तुलना में कम होता है। क्या होता है? कम होता है। इनके कणों के बीच प्रबल आकर्षण बल होता है। ठीक है, इनके बीच में क्या हुआ? जैसा कि पदार्थ के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, यानी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होने से बॉन्डिंग क्या होगी? स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, अगला होता है इनका गलनांक कम तथा अनिश्चित होता है। इनका गलनांक अधिक तथा निश्चित होता है। कैसा होता है? निश्चित होता है। जैसा अभी बताया था कि कम और अधिक का कारण क्या है? वो सब क्या है? अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, इनको अतिशीतित सुपरकूल्ड लिक्विड अतिशीतित द्रव कहते हैं। इन्हें नहीं कहते हैं। इनको या ये समदैशिक होते हैं। ये विषमदैशिक होते हैं। अगला पॉइंट हो जाता है इनका घनत्व तथा द्रव्यमान वास्तविक ठोस की अपेक्षा कम होता है। इनका घनत्व तथा द्रव्यमान अधिक होता है। ठीक है, तो अब हमने क्या पढ़ लिया? ठोस के प्रकार पढ़ लिए, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस। चलिए अब हम देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार और इस क्रिस्टलों का अध्ययन किसमें करते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है और मोस्ट ऑफ इसको बच्चे स्टडी नहीं करते या उनको जानकारी नहीं हो पाती है। ठीक है, और बहुत अच्छी चीज है कि क्रिस्टल का अध्ययन किसमें करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो उसको नोट में लिखना, नोट।
रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्रिस्टल का अध्ययन करते हैं, क्रिस्टल का अध्ययन करते हैं, उसे क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं। ठीक है, यानी कि क्रिस्टलों का अध्ययन किसमें करते हैं? क्रिस्टलोग्राफी। समझ में आया? क्रिस्टल की स्टडी हम किससे करते हैं? क्रिस्टलोग्राफी में। जैसे कि हम केमिकल कंपाउंड्स की स्टडी किसमें करते हैं? केमिस्ट्री में। ठीक है, और उनकी जो फिजिकल नेचर होता है वो फिजिकल केमिस्ट्री में, और क्रिस्टल की स्टडी हम किसमें करते हैं? क्रिस्टलोग्राफी में करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं ठोस यानी क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार कितने होते हैं? टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार का होता है? नंबर 1 आणविक ठोस। आणविक ठोस इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। नंबर 2 सहसंयोजी ठोस। सहसंयोजी ठोस इसको बोलते हैं कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड। ठीक है, नंबर 3 होता है, इसको बोलते हैं आयनिक सॉलिड या आयनिक ठोस। आयनिक ठोस यानी कि आयनिक सॉलिड। और जो चौथा होता है उसको बोलते हैं धात्विक ठोस। धात्विक ठोस इसको बोलते हैं मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड। ठीक है, चलिए अब हम एक एक करके इसके बारे में स्टडी करेंगे कि ये आणविक ठोस क्या है, सहसंयोजी ठोस क्या है, आयनिक ठोस क्या है और ये धात्विक ठोस क्या है। चलिए हम देखते हैं सबसे पहले आणविक ठोस। मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड या फिर आणविक ठोस क्या होता है? देखिए मैंने आपको बताया था कि ठोस जिन पदार्थों का बना होता है, ठीक है, या जिन छोटे छोटे कणों का बना होता है, पदार्थ तो सभी होती है पर जिन छोटे छोटे कणों का बना होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उसके संघटक कण कहते हैं। संघटक कण का मतलब कोई भी वस्तु है वो जिससे बनी है वही उसका संघटक कण है। ठीक है, जैसे हमारा समाज है पूरा किसका बना हुआ है? व्यक्तियों का बना हुआ, लोगों का। ठीक है, तो इसके संघटक कण क्या हो गए? लोग हो गए। वही कंडीशन है, जैसे हमारी पूरी बिल्डिंग्स होती है किसकी बनी होती है? ईंट की बनी होती है, तो उसका संघटक कण क्या हो गया? ईंट और ये कंक्रीट वगैरह ये सब क्या है? संघटक कण। ठीक उसी प्रकार से क्या होता है? जो हमारा आणविक ठोस होता है उसके संघटक कण क्या होते हैं? अणु या फिर परमाणु होते हैं। ठीक है, तो हम इसको परिभाषा के रूप में कैसे लिखेंगे, इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि इसके संघटक कण, इसके संघटक यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, अणु या फिर परमाणु होते हैं। ठीक है, इसके संघटक कण क्या हुए? अणु या फिर परमाणु होते हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। ये विद्युत के
कुचालक होते हैं। कैसे होंगे? विद्युत के कुचालक होते हैं। अब हम देख लेते हैं इसके जो 3 प्रकार हैं वो कौन कौन से प्रकार हैं। ए, प्रकार नंबर ए, ठीक है, उसको हम बोलेंगे ध्रुवीय ठोस। क्या? ध्रुवीय ठोस। इसको बोलेंगे हम पोलर सॉलिड, ठीक है। और ये हमारा बी, अध्रुवीय ठोस। अध्रुवीय ठोस, इसको बोलेंगे नॉन पोलर सॉलिड। और जो सी नंबर का है, तीसरे नंबर, उसको बोलते हैं हम एच बंद ठोस। इसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड, ठीक है। ये 3 तरीके के हमारे क्या हो गए? आणविक ठोस के प्रकार हो गए। तो चलिए अब हम 1 बाय 1 करके इनकी डिस्कस करते हैं। ये ध्रुवीय ठोस और अध्रुवीय ठोस और ये हाइड्रोजन बॉन्ड ठोस क्या होते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ध्रुवीय ठोस यानी कि पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का मतलब क्या होता है? ध्रुवीय आणविक ठोस। तो हम इसमें क्या करेंगे? इनके कणों या संघटक कणों के बीच ध्रुवता पाई जाती है। इनके संघटक कणों के बीच में क्या पाई जाएगी? ध्रुवता पाई जाएगी, ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में टर्म आ रहा होगा कि ये ध्रुवता क्या है। ध्रुवता इसमें लिख दिया, तुम्हें पहले क्या पता होना चाहिए? ये ध्रुवता पता होना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा हम इसके बारे में बताते हैं। जैसे कि हमारे पास एक क्या है? एक यौगिक है, ठीक है। एक यौगिक मेरे पास कौन सा है? HCl है। क्या है? HCl, ठीक है। अब HCl में इस हाइड्रोजन की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है, यानी कि कम विद्युत ऋणात्मकता, और ये Cl की क्या होती है? अधिक विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है। अब ये विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? फिर तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन आ गया कि ये विद्युत ऋणात्मकता क्या हो जाएगी? ये विद्युत ऋणात्मकता, पहले तो क्या कंफ्यूजन था कि ये ध्रुवता क्या होती है। ध्रुवता का मतलब वो तो समझ नहीं पाए, तब तक दूसरा कंफ्यूजन हो गया कि विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, ठीक है। तो विद्युत ऋणात्मकता का मतलब होता है कि जब भी कोई भी यौगिक बनता है तो वह अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या करता है? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो सहसंयोजी बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। तो इसमें कौन सा बॉन्ड होता है? कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि सहसंयोजी बॉन्ड। बट इस कंडीशन में होता क्या है कि हाइड्रोजन की क्या होती है? विद्युत्ता कम होती है क्लोराइड की या क्लोरीन की अपेक्षा। तो इसीलिए जो बीच वाला इलेक्ट्रॉन है, जो साझे वाला इलेक्ट्रॉन है, वो थोड़ा किसकी तरफ शिफ्ट होता है? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। तो यानी कि जो बीच वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा? क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और इस कारण से क्लोरीन पे थोड़ा कैसा आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होने से इसके बीच में क्या हो जाएगी? ध्रुवता उत्पन्न हो जाएगी। इसी को हम क्या बोल देते हैं? ध्रुवता बोल देते हैं। जैसे कि मेरे पास क्या है? ये HCl, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है। अब जो ये एक बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? एक बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है एक बॉन्ड पे? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। चलो ये मेरे 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक क्या बना है? एक बॉन्ड बना है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? इस क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने से क्या होता है? ये जो इलेक्ट्रॉन है शेयरिंग वाला, वो थोड़ा इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये दोनों। तब फिर क्या होगा? अगली स्ट्रक्चर इसकी क्या बनेगी? H और ये Cl, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव, ये कंडीशन होती है। इसी को हम क्या बोल देते हैं? ध्रुवता कहते हैं, ठीक है। तथा इनके बीच दुर्बल वांडरवल
आकर्षण आकर्षण होता है तथा ये क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है क्या? तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी, और बाकी हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है।